इस शख्स की तस्वीर देख लीजिए। इस शख्स का नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। ये अपने आप को चमत्कारिक भगवान होने का दावा करता है। दरअसल ये मध्य प्रदेश का है और ये एक आश्रम चलाता है। आश्रम में मल्टी कैमरे लगे होते हैं, शूट होता है और लगभग लाखों लोग का पंडाल लगा रहता है। ये अपने आप को धर्मगुरु कहता है, चमत्कार करता है। लेकिन आपको पता है, इस शख्स की जैसी पोल खुली, FIR दर्ज हुआ, ये शख्स फरार हो गया। भरोसा नहीं हो रहा है मेरी बातों पर? इस शख्स का आप लाखों YouTube वीडियोस देखते होंगे। ये शख्स चारों तरफ से कैमरा लगाता है, लोगों को बुलाता है, उनके आते ही उनकी समस्याओं को जान लेने का दावा करता है और उसका निदान बताता है। कई बार तो ये शख्स इतना ज़्यादा जलील करता है लोगों को कि उनकी निजी ज़िंदगी को उधेड़ के रख देता है। तुम किससे प्यार करती हो? महिलाओं को कहता है तुम्हारे गलत संबंध हैं। सरेआम महिलाओं को एक शख्स कहता रहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे गलत संबंध हैं, तुम्हारे अफेयर है। ये निजी ज़िंदगी पर हमला करता रहता है। लेकिन इस देश में धर्म के नाम पर ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन देर से बड़ी सही पोल खुलती है और इस शख्स की पोल खुल गई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री नाम का ये पोंगा कर्मकांडी नागपुर गया था। नागपुर दीक्षा भूमि की धरती, नागपुर नागों की धरती, बाबा साहेब की धरती। वहां पर इसके पोंगा पंथ का पोल खुल गया। दरअसल ये दैवीय चमत्कार का दावा करता था, जिसके बाद प्रोफेसर श्याम मानव है, उन्होंने इसको खुला चैलेंज किया कि अगर तुम में ताकत है तो सरेआम मेरे सामने अपना चमत्कार करके दिखाओ। बस फिर क्या था, लाखों करोड़ों लोगों की हुजूम को बेवकूफ़ बनाने वाला, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला, धर्म को धंधा बनाने वाला और सरेआम अनपढ़ लोगों को, सरेआम इस देश की महिलाओं को और सरेआम कर्मकांड फैलाकर लोगों को अपने झूठे दावों से, झूठे वादों से और झूठे आशीर्वाद से पैसा ठगने वाले शख्स की पोल खुल गई। आपको पता है, एक महाराष्ट्र में कानून है, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, ये एक कानून है। इसके बाद प्रोफेसर श्याम ने इसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। बस फिर क्या था, ये शख्स अपने वादे पर कायम नहीं रहा। अगर इस शख्स में सचमुच दैवीय शक्ति है, सचमुच भगवान हनुमान इसको अगर शक्ति देते हैं, वो प्रकट होते हैं जिसका ये दावा करता है, तो इसको भागने की जरूरत नहीं थी। ये पेपर की कटिंग देख लीजिए, ये सब मराठी में लिखा हुआ है कि ये शख्स फरार हो गया, वहां से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि वहां रहता तो इसकी गिरफ्तारी हो जाती। अब ये चला आया है मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है। देखते हैं बीजेपी के जो मध्य प्रदेश में गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, वो इनके शिष्य बताए जाते हैं। अब सवाल है कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य का गृह मंत्री शिष्य हो, तो वहां कौन इसको गिरफ्तार करेगा? इससे पहले भी आसाराम की जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी तो वो भी भाग के मध्य प्रदेश गए थे। सवाल है कि ऐसे धर्म गुरुओं का, जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर बिजनेस कर रहे हैं, उनका क्या? सवाल है कि क्या इस देश का टेलीविजन और अखबार इस पर बहस करेगा ताकि लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई बच सके? मुझे ऐसे दर्जनों कॉल आते हैं इस बाबा के बारे में, जहां इन्होंने उसके पैसे लिए, इनसे चार्ज किए जाते हैं, पैर छूने के अलग पैसे हैं, प्राइस लिस्ट इनका जारी हो गया था। उसके बाद भी सोचिए, इस देश में भारत का संविधान कहता है कि आपको वैज्ञानिक टेम्परामेंट की तरफ चलना है। सोचिए, इस देश में बीमारियां क्या मंत्र से ठीक होगी? अगर मंत्र से ठीक होना होता बीमारी, तो दुनिया भर में लोग रिसर्च क्यों कर रहे होते? सोचिए, कई पुलिस वाले इसके पास जाते हैं जो कहते हैं कि चोरी हो गया है, मसला सुलझाना है, मर्डर हो गया, आरोपी तक पहुंचाए, और ये शख्स दावा भी करता है। तो इस देश में ऐसे लोगों पर क्या आपको नहीं लगता है कि रोक लगनी चाहिए? और अगर इस धीरेन्द्र शास्त्री को अपने इस विद्या पर, अपने इस कर्मकांड पर इतना ही भरोसा था, तो ये फरार क्यों हुआ? ये दुनिया के सामने अपना चमत्कार क्यों नहीं दिखाता है? मैं फिर कह रहा हूं, भारत के मासूम लोगों को धर्म के नाम पर, जो धार्मिक लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना, धर्म के नाम पर उनका शोषण करना, उनका आर्थिक सामाजिक शोषण करना, उनके समय की बर्बादी करना कितना बड़ा अपराध है। तो सोचिए कि किस तरह से आरएसएस देवीय शक्ति वाले बाबा हुए फरार। इस शख्स के बारे में अखबारों में हेडिंग लगा है कि देवीय शक्ति वाले बाबा हुए फरार। दरअसल बाबा का नागपुर में कार्यक्रम होना था। वहाँ एक प्रोफेसर श्याम मानव हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
वो अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। उन्होंने बाबा को सीधे सीधे चैलेंज किया कि बाबा आप हमें सरेआम अपना चमत्कार करके दिखाइए। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का बहुत नुकसान हुआ है अंधविश्वास की वजह से। हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है। हमारा देश गुलाम तक हुआ है अंधविश्वास की जगह से। आज भी महिलाओं को हत्या की जाती है अंधविश्वास की आड़ में। आज भी लोगों की बलि ली जाती है अंधविश्वास की आड़ में। आज भी लोग धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, धंधा बना के रख डाला है। सोचिए, जैसे ही प्रोफेसर श्याम मानव ने इनको चैलेंज किया धीरेन्द्र शास्त्री को और कहा कि सरेआम आप चमत्कार दिखाइए, उसके बाद ये उस पर खरे नहीं उतरे तो उन्होंने द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत इन पर केस दर्ज करा दिया। उसके बाद दैवीय शक्ति का दावा करने वाला ये अंधविश्वासी, कर्मकांडी, जालसाज फरेब वहां से फरार हो गया। आप लोगों को क्या लगता है? सोचिए, इस देश में सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गया विदेशी। उस समय भी जितने लोग लाइन में खड़े थे, इतिहासकार बताते हैं कि अगर उन्होंने एक एक पत्थर भी चलाया होता तो वो शख्स भारत से भाग गया होता। लेकिन अंधविश्वास के नाम पर लोगों को लगा कि कोई भगवान प्रकट होंगे, कोई साक्षात भगवान प्रकट होंगे, कोई दैवीय चमत्कार होगा, और वो शख्स मंदिर को लूट कर ले गया। मैं कह रहा हूं, धर्म अलग चीज है, आस्था अलग चीज है, और अंधविश्वास, कर्मकांड और उसके नाम पर शोषण, झूठ बोलना, फरेब दिखाना, झूठे सपने दिखाना, वो अपराध है। आपकी आस्था हो सकती है, आपका धर्म हो सकता है, आप धर्म के पुजारी हो सकते हैं, आप धर्म के प्रवक्ता हो सकते हैं, आप धर्म साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन आपका काम है लोगों को सच बताना। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री नाम का शख्स अध्यात्म बेच रहा है? ये साधु है? ये भक्त, ये धर्म को बढ़ा रहा है, या ये जिस धर्म को धंधा बना चुका है उसको बदनाम कर रहा है? और क्या इसके खिलाफ कोई टीवी डिबेट होगी, कोई बहस होगी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल इसके खिलाफ द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत नागपुर में केस दर्ज हुआ है और ये शख्स वहां से फरार है। ये इस समय की बड़ी खबर है जो कोई टेलीविजन अखबार नहीं दिखाएगा। मैं खासकर इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, किसान जातियों से, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, राजपूत, इन लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप इस शख्स के चक्कर में न पड़ें, इस शख्स के चुंगल में न पड़े। आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। इस देश का भविष्य स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सेना की मजबूती, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने में है, जहां से हमारी सेना मजबूत होगी, जहां आपके बच्चे पढ़ लिख कर अमेरिका, इंग्लैंड से आगे बढ़ेंगे, उससे भी बेहतर मुल्क बनेगा। और ऐसे अंधविश्वास ही फैलाने वाले लोगों को, ऐसे कर्मकांड फैलाने वाले लोगों से सावधान रहिए। ये हमारी आप सबसे गुजारिश है, और इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया, और शुक्रिया कहिए प्रोफेसर श्याम मानव का, जिन्होंने तमाम खतरा उठाते हुए इस कर्मकांडी, इस अंधविश्वासी को एक्सपोज किया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।